निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। तो इसको ही पहले देखेंगे। 140 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है केवल अभाज्य संख्याओं से ही उसको हम विभाजित करेंगे। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7। तो पहले देखें, जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देखें। 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6, तो 5 6 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको लिखना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। अगला देखेंगे 156। 156 के निकालेंगे। पहले 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 39, फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको लिखना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद तीसरा देखेंगे, क्या दिया गया? 3825, 3825। इसका निकालेंगे 3825। 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से देखें, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से देखेंगे, 17 एकम 17। तो ये हो जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5005। 5005। 5005 2 से जाएगा नहीं, ना 3 से जाएगा, सीधा सीधा 5 से जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 5 से अब नहीं जा रहा, फिर 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौको 28, कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौको 28, 2 7 तिया 21, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है ना? ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन पहले का, 7429। 7429 2 से तो जा नहीं रहा, फिर अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ दिया करो। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22। 22 3 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 का रूल क्या होता है? आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा। फिर 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं जा रहा। 7 के बाद अभाज्य संख्या होती है 11, 11 से चेक करेंगे, 11 छिक्का 66, 8 82, 11 सत्ते 77, 5 59, नहीं जाएगा। फिर 13 से चेक करेंगे, 13 पच्चे 65, 9 बचा 92, 13 सत्ते 91, 19, नहीं जा रहा। 13 के बाद 17 से चेक करेंगे, 17 चौको 68, 6 बचा 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 11 17 से चला जाएगा, 17 चौको 68, 6 62, 17 तिया 51, 11 17 119 हो गया, 17 सत्ते 119। 17 के बाद फिर चेक करेंगे, 17 से जा रहा क्या? 17 दूनी 34, कितना बचा? 6 97, नहीं जा रहा।
17 के बाद अगली 19 से चेक करें, 19 दूनी 38, 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23, ये 23 से जाएगा क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होती है। तो इसके जो गुणनखंड है वो 17 गुणे 19 गुणे 23। तो पहला आपका सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए।